Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. एमपी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जैस ने भरी हुंकार। जैस ने जैस मिशन युवा नेतृत्व 2023 का नया नारा दिया है, जिसके तहत जैस अब आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ेगा। जैस ने एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। अब जैस 2023 विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रहा है। वहीं जैस अब 80 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जैस अब छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने की भी तैयारी कर रहा है। जयस ने मिशन युवा नेतृत्व के तहत नया नारा दिया है, जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023। जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 के तहत मध्य प्रदेश के नए युवाओं को, खासकर अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के आदिवासी समाज के नए युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए जयस ने जयस मिशन युवा नेतृत्व का नारा पिछली 20 अक्टूबर को जयस महापंचायत में इसका नारा दिया था। और मुख्य उद्देश्य था कि नए युवा, जो ऐसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, संवैधानिक अधिकारों को ज्ञान रखते हैं और विधानसभा और लोकसभा में जाकर आदिवासियों के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग, गरीब वर्ग के लोगों के लिए उनके अधिकारों के लिए, उनके हक की लड़ाई विधानसभा और लोकसभा में पहुंच सके। इसी मिशन के तहत जयस ने आदिवासी समाज के जो संवैधानिक अधिकार थे, खासकर 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वनाधिकार कानून, जिसको लेकर हम पिछले कई वर्षों से लगातार हमारा संगठन मुकर रहा है। आज 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा कानून को लेकर मध्य प्रदेश या देश में कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नजर नहीं आता है। आज आदिवासियों के जल जमीन को लेकर कोई भी राजनीतिक दल आज की स्थिति में गंभीर नहीं नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में जयस स्वतंत्र युवा नेतृत्व की दिशा में मध्य प्रदेश में लगभग 80 विधानसभा सीटों पर हमने चिन्हित कर युवाओं को नेतृत्व की कमान सौंपी है और इन युवाओं को विधानसभा में भेजने की दिशा में जयस काम कर रहा है। वहीं जैस के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने इस मामले पर डैमेज कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के आदिवासी विधायक अशोक मस्कोले ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के हित के लिए काम करेगी। इसके लिए कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र करेगी। आज डॉक्टर हीरा अलावा का एक स्टेटमेंट वो न्यूज़ और उसमें देखा हमने, उसके संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा, हीरा अलावा मेरा मित्र है, कांग्रेस से विधायक है। जो बातों की उन्होंने कही है कि 2023 के इलेक्शंस में जैस के माध्यम से, अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से, अन्य राजनीतिक संगठनों के माध्यम से अलग चुनाव लड़ेंगे जैसी बातें आई हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आदिवासी क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करते हैं और जैस संगठन उन्हीं क्षेत्रों में है। और जिस प्रकार की जो बातें हैं, मुझे लगता है कि सभी आदिवासी जो विधायक हैं, जिसमें हीरा भी है, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के सामने आदिवासी क्षेत्रों की समस्याएं, आदिवासी समाज की समस्याओं से अवगत करा दिया है। अच्छे तरीके से वे भी वाकिफ़ हैं। पिछली सरकार के समय भी हम लोगों ने अपनी बातें रखी थी। हमारा 15 महीने की सरकार के समय भी आदिवासियों से संबंधित हमने बहुत सारे ऐसे जो विषय हैं जिनको हमने अपने उसमें वचन पत्र में रखा था। वचन पत्र के बाद में 15 महीने की सरकार के समय बहुत अच्छे से छोटे छोटे काम से लेके बड़े बड़े अच्छे ऐसे काम आदिवासी हितों के लिए निर्णय लिए हैं। आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ कई बार ऐसा बयान देते नजर आए हैं कि जैस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैस ने यह साफ कर दिया कि अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगा। जैस के इस ऐलान के बाद कांग्रेस को फिर झटका लगा है। भोपाल से इजहार हसन खान की रिपोर्ट, एमपी।